हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको सेंटेंस के विषय में अवगत कराएंगे कि सेंटेंस क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। स्टूडेंट्स, सेंटेंस शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो सेंटेंस कहलाता है। जैसे लता इज ए गुड गर्ल, लता एक अच्छी लड़की है। मीन्स इससे इस वाक्य में पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है कि लता एक अच्छी लड़की है। ऐसे ही मोहित इज ए टीचर, मोहित एक अध्यापक है। यह भी अपने आप में पूर्ण अर्थ निकाल रहा है। पूर्ण अर्थ इसमें भी भाव इसमें प्रकट हो रहा है। तो आपको पता चल गया कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला इसका जो फर्स्ट है वो है असर्टिव सेंटेंसेस। इसके भी 2 भाग होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब सकारात्मक वाक्य क्या होता है। सकारात्मक वाक्य वह वाक्य है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा सकारात्मक भाव प्रकट हो, वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे लता प्लक्स द फ्लावर, लता फूल तोड़ती है। देखिए इसमें क्या है, लता फूल तोड़ती है, अपने आप में सकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है। ऐसे ही दूसरे वाक्य में भी मोहित रैन फास्ट, मोहित तेज दौड़ा, इसमें भी सकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है। अब इसी का असर्टिव का दूसरा भाग है निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। वे वाक्य जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को नकारा जाए, वे वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में प्राय नॉट, नेवर, नो, नन, नोबडी आदि शब्द देखने को मिलते हैं। अब जैसे इन वाक्यों में भी देखिएगा नोट लगा हुआ है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। इससे जो है पता चल रहा है कि ये वाक्य क्या है, नकारात्मक है, निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नोट लगा है। अब नंबर 2, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वह होते हैं जिनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछता है, प्रश्न करता है, उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब मैंने यहाँ 2 सेंटेंस लिखे हैं इंटरोगेटिव के। डू यू गो टू बिजनौर, क्या तुम बिजनौर जाते हो। तो इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सवाल कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, क्या तुम बिजनौर जाते हो। और इन वाक्यों में इंटरोगेटिव मार्क लगा होता है। देखिएगा ये लगा हुआ है वाक्य के लास्ट अंत में। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो इसमें भी क्या है, सवाल कर रहा हो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से। अब नंबर 3 है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञाकारक वाक्य। इन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है। यू इन वाक्यों में छिपा रहता है, जो कि करता है। यह वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं। अब जैसे इसके उदाहरण देखते हैं हम। शट द डोर मतलब दरवाजा बंद करो। यहाँ एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्या करी, आज्ञा दी, सलाह, आदेश दिया। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रार्थना कर रहा है। तो ये वाक्य क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से शुरू हो रहा वाक्य, और इनमें कर्ता यू छिपा हुआ है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक वाक्य। इन वाक्यों में आश्चर्य, तुरंत मिलने वाली खुशी, दुख, किसी को शाबाशी देना आदि का भाव प्रकट होता है। ये शब्द प्राय इन वाक्यों में देखने को मिलते हैं। जैसे हुर्रा, एलास, आहा, ओ, ब्रेवो, व्हाट, हाउ। इन वाक्यों में इंटरजेक्शन मार्क ये लगा हुआ मिलता है। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। यहाँ देखिए खुशी की बात है। वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। इससे ये फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, इसका भाव प्रकट हो रहा है कि यहाँ खुशी व्यक्त की जा रही है। व्हाट ए प्लीजेंट सीजन इट इज, कितना सुहावना मौसम है। यहाँ पर आश्चर्य की
बात प्रकट हो रही है। अब है नंबर 5 ऑपरेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। शुभकामनाएं, इन वाक्यों में शुभकामनाएं, आशीर्वाद, अभिशाप, अलविदा ऐसे जो है भाव प्रकट होता है। अब में, इन वाक्यों में मिलता है, मतलब ये वाक्य में से शुरू होते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। इन वाक्यों में दोनों में देखा है आपने कि ये वाक्य दोनों मे से शुरू हो रहे हैं। तो ये क्या है? ऑपरेटिव सेंटेंस हैं, जहां शुभकामनाएं, आशीर्वाद, अभिशाप और अलविदा ऐसे शब्दों का भाव प्रकट हो तो वहां पर क्या होता है? ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। पांचों भाग के सभी की मैंने डिफाइन, सभी के बारे में डिटेल्स में आपको बता दिया। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि किसी का सेंटेंस से रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। किसी की समझ में नहीं आया तो वो बता सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को जो है समाप्त करते हैं। थैंक यू।